इंटरव्यू आया, बहुत ही ट्रेंडिंग में है और मानो कि राजनीतिक भूचाल ला दिया इस देश में। ओहो शांतनु, मुझे लग रहा है तू सत्यपाल मलिक जी का जो इंटरव्यू द वायर पे हुआ है शायद तू उसकी बात कर रहा है। जो सोशल मीडिया हो और जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है उस पे काफी चर्चा का विषय बना हुआ है इसके ऊपर। बिल्कुल राज, मैं उसी इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में उसके बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं है। हाँ शांतनु यार, उसका एक कारण भी तो है यार। मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी सत्ता पक्ष के बारे में बात नहीं कर सकती है क्योंकि उनकी दुकान ही उनकी तारीफों से चलती है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया राज आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे। यार देखो शांतनु, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा और मैं होता भी कौन हूँ इल्जाम लगाने वाला। अब सत्यपाल मलिक जी को ले लीजिए, वो कोई राह चलते नेता नहीं है, एक विश्वसनीय व्यक्ति है। और जो व्यक्ति 4 राज्यों का राज्यपाल रह चुका हो उसकी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसके ऊपर सोचने की जरूरत है, लोगों को भी और सरकार को भी। बिल्कुल राज भाई, आजकल जैसे ट्रेंड है कि किसी को भी उठाकर राज्यपाल लगाया जा रहा है, वहीं सत्यपाल मलिक जी का एक अपना पॉलिटिकल करियर रहा है। छात्र संघ से उन्होंने शुरुआत की, फिर एमएलए एमपी भी रहे हैं, तो एक विश्वसनीय सूत्र के तौर पे उनको देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तूने जो बात की कि उन्होंने छात्र संघ से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की है, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा यार, उनसे कोई ना उनकी डिग्री असली है या नकली का सवाल नहीं कर सकता है। बिल्कुल राज, से उनकी डिग्री पे तो कम से कम सवाल नहीं उठेगा। हाँ आजकल डिग्रियों पे बहुत सवाल उठ रहे हैं। हाँ यार, और शानू मैं कहूँ ना यार, हम उनके व्यक्तिगत के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इंटरव्यू की बात करते हैं। चलो, इंटरव्यू में उन्होंने बहुत ही बेबाकी तरीके से बहुत ही कड़वे सवालों का जवाब भी दिया है। और उनमें से ना जो मुझे लगा, वैसे तो सारे के सारे सवाल ही एक तरह से देखा जाए तो मुख्य सवाल में गिने जा सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा विचार करने योग्य बात है लोगों के लिए भी, नेशनल सिक्योरिटी और करप्शन, उस पे ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल राज भाई, सुरक्षा की बात की आपने, तो पुलवामा का मुद्दा फिर एक बार उभर कर सामने आ गया है। बिल्कुल यार, उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। जैसा उन्होंने कहा कि विस्फोटक, और वो भी इतनी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक लेके उस एरिया में 10-12 दिन तक घूमना एक तरह से बिग इंटेलिजेंस फेलियर था, जैसा उन्होंने कहा। इंटेलिजेंस फेलियर की बात करें शानू, तो आज की डेट में ना यार, कई स्टेट में हमने देखा है छोटे छोटे मुद्दों में भी ना, और कुछ लोगों को पकड़ने में भी इंटेलिजेंस फेलियर सामने आ रहा है। हम गहराई में नहीं जाएंगे। बिल्कुल राज भाई, उस मुद्दे को किसी और वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। जैसा कि इस इंटरव्यू से उभर के आया है कि सुरक्षा बलों ने अपनी मोबिलिटी के लिए एयरक्राफ्ट की डिमांड की थी सरकार से, जिसको नकारा गया। तो क्या सरकार सुरक्षा बलों की ही सुरक्षा के लिए गंभीर नहीं है? यार शांतनु, इसके बारे में मैं और तू कोई भी कमेंट करे उसका मतलब नहीं रखता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो लोग बॉर्डर पे रह के पूरे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, क्या ये एयरक्राफ्ट उनसे बढ़कर थे? बिल्कुल। चलिए, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया, पर इस इंटरव्यू से एक बात और सामने आई है कि जांच में जो तथ्य पाए गए उनको दबाया गया। हाँ यार, ये भी इस इंटरव्यू से सामने आ रहा है। सत्य को ना सामने नहीं आने दिया जाता है पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। तो लोगों को और समझदार होने की जरूरत है, ना कि बेवकूफ बन के सिर्फ मीडिया में कही सुनी बातों को लेकर बहस करें और उसको अपने ज्ञान के भंडार में स्टोर करें। बिल्कुल राज, इस चीज़ों से आम जनता को बचना चाहिए और तथ्यों के आधार पर ही बात करनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट। ये तो सुरक्षा की बात हो गई। मौजूदा सरकार करप्शन के बहुत खिलाफ है, पर जो इस इंटरव्यू में बातें सामने आई है उससे ये लगता है कि सरकार करप्शन की तरफ आंख मूंदे बैठी है। शानू यार, जैसा उन्होंने, और कह लो उन्होंने सीधे कड़वे सवाल उठाए हैं कि सरकार को करप्शन से फर्क नहीं पड़ता है। कुछ यूट्यूब वीडियोस में तो ये लिखा हुआ है कि सरकार
करप्शन को बढ़ावा भी देती है और करप्शन देखकर आंख बंद कर लेती है। चल राज, उम्मीद करते हैं कि जो भी पहलू इस इंटरव्यू से सामने आए हैं, जो भी वाद विवाद खड़ा हुआ है इस इंटरव्यू के बाद, तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सामने आएंगे और इस पर अपना पक्ष रखेंगे। बिल्कुल, उनको जवाब देना चाहिए। क्या 300 करोड़, उन्होंने बात की 300 करोड़ की दलाली और जो बात करी करप्शन इन गोवा, इन सब मुद्दों के ऊपर सरकार को जवाब देना चाहिए और जनता को भी जवाब मांगना चाहिए, क्योंकि देश की जनता को ये सब जानने का हक है। व्यूअर्स की क्या राय है इस इंटरव्यू के बारे में, वीडियो पे कमेंट से पता लगेगा।